अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो इजलास है ख़त्म नबूवत तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के नाम से सुन्नी जामिया मस्जिद बारलाइन में मजलिस मुंतज़िमा कमेटी और मोहल्ले के दीगर तंजीमों की जानिब से अल्हम्दुलिल्लाह ये इजलास यहाँ पर हुआ। इसका मकसद इजलास का यह है कि आजकल गौहर शाही एक फितना बहुत तेज़ी से सोशल मीडिया के ज़रिए फैल रहा है और उस फितने की शिकार तकरीबन हमारे नौजवान और औरतें बहुत सारे उसका शिकार हुए हैं। तुम्हारे घरों में फितने ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरों को गिना नहीं जा सकता। वो तसलसल से पड़ते रहेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया फितनों की बारिश होगी, तुम्हारे घर में होगी। ये जो बारिश बाहर पड़ेगी आप साए में आ जाएंगे, घर में आ जाएंगे, फितने से बच सकेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़ियामत के करीब जो फितने आएंगे वो तुम्हारे घरों में पनपेंगे। कैसे पनपेंगे? अब ये जो कुछ बताया गया आपको प्रोजेक्टर के जरिए, जी ये गौहर शाही कौन है या अहमद ईसा कौन है, शकील बिन हनीफ कौन है, ये सारी चीजें इनसे तो हमारी मुलाकात होती नहीं, टकराते नहीं, मुलाकात होती है पता नहीं चलता। कैसे मुलाकात होती है? ये है फितनों की जड़, इसमें है सारी दुनिया की खराबी इसमें है। और आपके ईमान पर डाका डालने के लिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तिरमिज़ी शरीफ में फरमाते हैं मेरी उम्मत में 30 झूठे दज्जाल पैदा होंगे जिनका ये गुमान होगा कि हम नबी हैं। सिर्फ वो दुनियावी दौलत हासिल करने के लिए, मुसलमानों में तफरीक करने के लिए, मुसलमानों का अकीदा बिगाड़ने के लिए, मुसलमानों को काफिर बनाने के लिए, मुसलमानों को कुरान से दूर करने के लिए, मुसलमानों को हदीस से दूर करने के लिए ये गैर मुस्लिमों का, यहूदियों का और ईसाइयों का एक प्रोपेगेंडा है। और आप तारीख उठा के देख लीजिए यार, जितने लोगों ने नबूवत का दावा किया था उन लोगों में अक्सरियत वो है जिनको अमेरिका ने गोद में ले लिया, बाद में इसराइल ने गोद में ले लिया। ये जितने भी नबूवत का दावा करते हैं ना, अमेरिका को ज्यादा मोहब्बत है, इसराइल को ज्यादा। उस इल्म का एक चैप्टर है जिसे हम अकाइद कहते हैं। क्या कहते हैं? अकाइद कहते हैं। अकाइद में चंद ऐसे अकीदे हैं जिन्हें ज़रूरियात दीन कहा जाता है। एक मुसलमान होने की हैसियत से कम उस मुसलमान के बच्चे को, उस मुसलमान के पेट में पैदा होने वाले को कम से कम इतना तो मालूम होना चाहिए कि ज़रूरियात दीन क्या है, किसे कहा जाता है। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि 10 ज़रूरियात दीन आप मुझे बता दें, 10 सिर्फ, कई ज़रूरियात दीन हैं, फकत 10 ज़रूरियात दीन आप मुझे गिनवा दें, इल्ला माशाअल्लाह 1 या 2 लोग अवामुन नास में ऐसे मिल जाएंगे जो ये शायद गिनवा सकेंगे। वरना लोगों को पता भी नहीं है कि ज़रूरियात दीन भी कोई एक चीज है। ज़रूरियात दीन भी किसी को कहा जाता है, किस चिड़िया का नाम है ये भी हमें मालूम नहीं है। तो इस तरह जाहिल रहेंगे, इस तरह अनपढ़ रहेंगे, इस तरह बेइल्म रहेंगे तो यही होगा कि जो भी आएगा अपने हवा के साथ आपको भी उड़ा करते जाएगा। तो लिहाजा उलमा से राब्ता रखें, इल्म दीन का शौक पैदा करें, खासकर अकाइद का इल्म सीखें आप। और देखें अभी हजरत वाला बता रहे थे कि मोबाइल में आज जो भी पहनकर आ जाता है, दाढ़ी रखकर आ जाता है, अल्लाह रसूल की जो भी बात करता का काम होगा, वीडियोस पर ज्यादा नहीं, सोशल मीडिया पर ज्यादा नहीं, उलमा के बयानात के ऊपर अपना काम करें और उलमा की सोहबत इख्तियार करें। उलमा के बयानात में अव्वले वक्त में पहुंचे और इज्तिमाआत में अव्वले वक्त में पहुंचे और जो कुछ वहां से मवाद मिलता है सही रहनुमाई हासिल होती है। इस सही रहनुमाई के जरिए हम अपनी जिंदगी को
گزار سکتے ہیں. اللہ رب العزت بولنے میں سننے میں کوئی خامی ہو, اس لیے ماننا پڑے گا کہ اللہ کے نبی بھی ہیں, رسول بھی ہیں, اور کیا ہے, ارے بولو کیا ہے, آخری نبی ہیں. جب یہ سب باقی, اگر ہم نے رسالت کو, ختم نبوت کو نہیں مانا کہ جو سلسلہ ہمارے نبی پر مکمل ہو گیا, اگر اسے نہیں مانتے تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. نہ قرآن باقی رہے گا, نہ احادیث باقی رہیں گے, نہ شاعر اسلام کا بقا ہوگا. کوئی نیا آئے گا, خانہ کعبہ حضور کے دور سے ہے, حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے ہے. اگر نبوت کا, ختم نبوت کا انکار آپ کر دو, کوئی کر دے, اللہ محفوظ فرمائے, دنیا کے ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے. انکار کر دیتا ہے, شعائر اللہ باقی نہیں رہے, نہ خانہ کعبہ باقی رہے گا. وہ نہ آپ کو بولتا ہے وہ بنے سو نہیں ماننا, اب میں نبی میں بتاتا ہوں, یہاں ہو, یہاں آپ کو عبادت کرو, بولتا نہیں بولتا, یہ ہوگا. اس لیے یہ عقیدہ ایسا ہے کہ اگر اس عقیدے پر جمتا ہے سب باقی رہے گا. سارے اولیاء کی ولایت باقی رہے گی, صحابہ کی صحابیت باقی رہے گی, تابعین کی تابعیت باقی رہے. تو اسی چیز کو سمجھانے کے لیے ہمارے یہ معزز, مقتدر اور مایہ ناز علماء جن کی ماشاءاللہ شب و روز کوششیں, کاوشیں ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو نئے نئے فتنے, نئے نئے لوگ چکنی چپی باتوں کے ذریعے, عجیب عجیب باتوں کے ذریعے امت کو گمراہ کرنے کی, کبھی کوئی نماز کو معاف کرانے کے چکر میں یا تھرمامیٹر رکھ لے بیٹھی, وہ تو رکھ لے بیٹھی بھی. صحابہ کو کہتا ہے صحابہ جیسا ایمان بنے تک نماز نہیں پڑھنا دے, تو وہ تو تھرمامیٹر رکھ لے بیٹھی. اب حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہونے والے ہیں, وہ کیا ہے, پورے دین کو ختم کرنے کی کوشش ہے. اس ایسا اسٹیج علماء کا اس وقت میں جمع ہوا ہے, ایک تاریخی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے. دوسری بات, ختم نبوت کے سلسلے میں بہت تفصیل سے ہمارے سامنے بہت ساری باتیں آ گئی ہیں. میں مجمع سے درخواست کرتا ہوں کہ اس وقت یہاں سے کام لے کے جائیں. اب ہم کو کام کرنا ہے اپنے علاقوں میں, جس محلے سے آپ آئے ہیں, جس علاقے سے آئے ہیں, وہاں کام کرنا. وہ کام کا طریقہ یہ ہے, جیسا حضرت مفتی صاحب نے بھی اشارہ میں بتایا کہ مکاتب کے ذریعے سے اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت, یہ ایک اتنا بڑا اہم کام ہے. دو باتیں میں اس میں سنا رہا ہوں. ایک ابھی قریب میں بہت بڑے عالم دین آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہم ٹرین میں نماز پڑھ رہے تھے, بنارس کا ایک پروفیسر, بہت بڑی یونیورسٹی کا پروفیسر تھا, وہ آیا اور آ کر ہم سے پوچھنے لگا, مولانا سے پوچھنے لگا کہ اسلام کی کیا اچھی باتیں ہیں. اب حضرت سمجھے کہ ایک پروفیسر ہے, اگر میں کوئی اچھی بات پیش کروں تو وہ دوسری بات بولے گا,